जिनको कॉल कर रहा हूँ ना, इन्होंने मिक्सी ली थी, तो पता नहीं क्यों सर्विस सेंटर में वापस कर दी। बनाया इनकी जिंदगी में मिक्सर। हेलो, ये सर आपने मिक्सी ली थी अभी 2 दिन पहले। हाँ 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 मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ सही बोल रहा हूँ। आप सर्विस सेंटर में आपने वापस कर दी, प्रॉब्लम जान सकता हूँ मैं? हाँ एक हाँ, सेकंड रुकिए, वो एक सेकंड रुकिए। छोड़ो, मिक्सी उठा के लाओ सर की, मिक्सी उठा के ले आओ सर की। एक सेकंड इधर रखो, लगा। हाँ सर बताइए, ये मैंने अभी देखा, ये चल तो रही है मिक्सी? हाँ चल तो रही है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ना, ये तो चल रही है पूरी। हाँ वो चल तो रही है, हेलो? लेकिन वो आवाज। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ये पूरी चल रही है। मैं हेलो? इसको 3 बार चला के देखा है मिक्सी मैंने। बंद तो कर भाई। हेलो सर बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या मैं दोबारा देख लेता हूँ। चल तो रही है ये, बताइए। अरे वही देखिए चल रही है सर, ये तो चल रही है। बंद करे मोड, उसे बंद करे यार हेलो? मिक्सी को। अब पूरी चल रही है, बल्कि मैंने इसमें अभी पुदीना मिलाया, पुदीना मिलाया और इसमें छोटू क्या बता सर का गुस्सा हो रहे थे। सर ये चल तो रही है, मैंने तो अभी आपकी ये। ठीक है तो सुनेगा, मेरी प्रॉब्लम तो सुन ले। हाँ सर मैं दोबारा देख रहा हूँ, बोलिए बोलिए। अरे चलाने नहीं, ये देखिए चल रही है सर, ये तो चल रही है। थोड़ी आगे लेके आ छोटू तूने चला के देखी थी? छोटू की माँ की बंद कर। मैं कह रहा हूँ चला मैं सर को समझा रहा हूँ, उनको लग रहा होगा। हाँ चल रही है, ये चल रही है, मैं बात कर लेता हूँ। सर मैंने 3 बार चला के देखा है, ये चल रही है मिक्सी। अबे ये सुन मेरी बात, सुन पहले मेरी बात सुन और चला। आप ही की सुन रहा हूँ सर, आप ही की सुन, नहीं मैं आप ही की सुन रहा हूँ। आपकी जब मिक्सी आई, नहीं बताइए सर, बताइए बताइए। बटन पे हाथ ना जाए अब तेरा। बताइए सर। मेरी प्रॉब्लम जो मैं चला के देख, सर चल तो रही है ये। सोनी आई लव यू। चल तो रही है। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? आज किया है, हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी सी मौसम्बियों को आम बना देते हैं। हमसे पंगा न लेना छोरी, हम तो वो हैं जो छोटी सी दुकान को वो। हेलो सॉरी सर, वो मिक्सी चल रही थी ना, मिक्सी चल रही थी, कुछ सुनाई नहीं दिया। असल में ना मैंने अभी 220 में लगा के देखा है, इसमें मिक्सी भी है, जूस भी निकल रहा है इसमें। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे, बात सुन ले पहले। हाँ बताइए। मेरी जो प्रॉब्लम थी ना सर, प्रॉब्लम वही चलाई है, देखिए मैंने फिर चलाई। आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो ये चल रही है मिक्सी। हेलो छोड़ो, बंद कर दे, सर की आवाज़ नहीं आ रही, बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ जी सर। भाई बात हाँ जी, पर मिक्सी के साथ कोई प्रॉब्लम, हाँ जी। बस एक प्रॉब्लम। अच्छा तो वही प्रॉब्लम देखिए ना, ये आवाज़ तो पूरे मैंने चला के देखा है, पूरा चला के देखा है। और पूरी छोड़ो, बंद करना, छोड़ो, सर की आवाज़ नहीं आ रही, बंद कर दो, बंद कर दो, प्लग में से निकालो, प्लग में। हाँ सर आपकी आवाज़, आई एम सॉरी, चल रही, मैं वापस भेज दूँ सर? तू दारू पीकर कौन सी वाली अरे की है सर मुझे बता दे भाई। जी बताइए सर, बताइए बताइए, कुछ और प्रॉब्लम भाई है? तू मतलब मेरे तो तूने आवाज के लगा दिए भाई, वो सुन नहीं रहा मेरी बात कि मिक्सी चल रही है। हाँ बताइए। मान लिया जी। मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक है। अब तूने ये जो आप बता रहे हैं ना, देखिए जो हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर्षिता एक सिंपल सी लड़की थी। वो हर काम को अपने हिसाब से ही करना पसंद करती थी। लड़की होकर भी वो ज्यादा फैशनेबल नहीं थी। वो अपनी अलमारी के सारे कपड़े बेड पर फैलाकर पसंद करने लगती है। तभी उसकी माँ दिव्या वहाँ आती है और सारे कपड़ों को बेड पर फैला देखकर बोलती है, तू फिर से कपड़ों का बाजार लगाकर बैठ गई। हर्षी बेटा, आज ही मैंने तेरी अलमारी ठीक की थी, तो क्यों मेरे किए किराए पर सत्यानाश मारने में लगी रहती है? देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस फैशन पार्टी में पहनूं तो क्या पहनूं? ये व्हाइट शर्ट पहन लूं क्या? कैसी लगेगी? पार्टी में जा रही है कि इंटरव्यू में? शर्ट टी शर्ट टॉप जीन्स यही तो पहनती आई है। कुछ ऐसा पहन कर चाहिए जिसमें लड़की दिखे, समझ आ रहा है ना? लड़की दिखे मतलब? अरे मैं लड़की ही हूँ और माहिरा भी यही कह रही थी और मेरे पास तो यही कपड़े हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या पहनूं? उसके इतना बोलने पर दिव्या अपने कमरे में जाती है और उसके लिए एक सुंदर सा गाउन उसे देते हुए बोलती है, ये ले, इसे ही पहन कर जाइयो पार्टी में। मैंने तेरे लिए ये गाउन ऑनलाइन मंगवाया था,
लगता है यही सही समय है तुझे देने का। माँ, यू आर द बेस्ट। सच में आपके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और ये कितना सुंदर लगेगा मेरे ऊपर। मतलब मेरी हाइट कम है ना, तो क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और क्या कम कद वाले ये सब नहीं पहनते? चल अब ये बाजार समेट जल्दी। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ कमरा ठीक करने लगती है। 2 दिन बाद अपनी माँ का दिया हुआ गाउन पहनकर हर्षिता अच्छे से तैयार होती है और घर से निकल ही रही होती है कि तभी उसकी माँ इतने अच्छे गाउन पर उसके पैर में जूते देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है। मतलब सही कहते हैं, कौवे को कितना भी हंस जैसा बनाने की कोशिश कर लो, करना तो उसने काय ही है। आप कहना क्या चाहती हो माँ कि मैं कौवे की तरह दिख रही हूँ? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो मेकअप भी ठीक ठाक ही किया है। अरे ओ ना समझ, इतने अच्छे कपड़ों में तूने अपने पैरों में ये जूते क्यों डाल रखे हैं? कोई सैंडल नहीं है क्या तेरे पास? ओहो माँ, लोग मुझे देखेंगे, मेरे पैरों को नहीं। और वैसे भी ये जूते बहुत कंफर्टेबल है, इसमें मैं आराम से डांस कर पाऊंगी। अच्छा मैं चलती। अरे पर सुन तो। वो अपनी माँ की बिना सुने जूते पहनकर ही कॉलेज निकल जाती है और कॉलेज जाकर वो अपनी दोस्तों के पास पहुँचती है, जहाँ पर उसकी सहेली माहिरा उसके पैरों में जूते देखकर उसे सबके बीच में से एक क्लास में ले जाती है और उसे अपने बैग से एक हील वाली सैंडल निकाल कर देती है। ले महारानी, ले आई मैं तेरे लिए हील वाली सैंडल। इन्हें पहनकर कम से कम तू दिखेगी तो सही। और ये पहनकर भी आने की क्या जरूरत थी? चप्पल पहनकर आ जाती। बेवकूफ सी। यार ले आई, लेकिन थोड़ी कम हील वाले लाती ना, इसमें मैं चल नहीं पाई तो। ले आई मतलब तेरे चक्कर में भी दुकान से खरीदे हैं। चुपचाप बिना नखरे किए पहन ले इसे, समझी? ठीक है पहन रही हूँ, लेकिन तू ना मेरे साथ साथ रही हो ताकि मैं गिरूं तो तू संभाली। इतना कहकर हमेशा जूतों में रहने वाली हर्षिता वो हाई हील्स पहन लेती है और धीरे धीरे माहिरा के साथ ऑडिटोरियम में जाती है, जहाँ जाकर सब डांस करने लगते हैं। हर्षिता भी डांस कर रही होती है कि वो हील्स के कारण गिरने ही वाली होती है। तभी मानस नाम का एक लड़का उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मानस बोलता है, आप ठीक तो है ना? ओ थैंक यू। पता नहीं कैसे पैर स्लिप हुए। बेबी, मुझे लगता है मेरा पेट निकलता जा रहा है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। सेकेंड ईयर से। मैं हर्षिता। कौन है बेबी? हर्षिता, सच कहूँ तो यू लुकिंग वेरी गुड। पेट बढ़ा रही है, प्रेग्नेंट हो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे पैरों के लिए। बहुत अच्छा लगा। वैसे सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे ही दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए अपने नंबर भी एक्सचेंज करते हैं और ऐसे ही दोनों के बीच बातों की शुरुआत होती है। जिसके बाद एक दिन हर्षिता शॉपिंग करने मार्केट जाती है और मार्केट से 3-4 जोड़ी अलग अलग टाइप की हाई हील्स लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, ये इतनी जोड़ी चप्पलें किसके लिए उठा लाई है? माँ, ये चप्पलें दिखाई दे रही हैं आपको? अरे ये हील्स है, मैं अपने लिए लाई हूँ। अच्छा जी, शौक में तो उठा लाई है, पहनेगी एक भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बाप, अब मैं हाई हील्स ही पहना करूँगी और जब तक मैं इसको पहनकर आऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, तब तक मैं इसके साथ कंफर्टेबल कैसे हो पाऊंगी? हाँ, उस दिन पार्टी में पहनकर थोड़ा लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन अब मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है और अच्छा भी लगता है। अच्छा ठीक है, चल अभी इनको साइड में रख और किचन में मेरा हाथ बटा चल के। जिसके बाद वो उन सभी हीलों को एक जगह रख देती है और रोज अलग अलग हील पहनकर कॉलेज जाने लगती है। एक दिन जब वो मानस से मिलने कैफे में जाती है तो काउंटर पर ऑर्डर करने के लिए वो लाइन में लगी होती है कि तभी उसके पीछे खड़ा एक लड़का बार बार उसे टच करने की कोशिश करता है। गाड़ी फोड़ना डायरेक्ट, ठीक है? तो हर्षिता अरे रुक जाना, गाड़ी फोड़ना। तीसरी बार वो उसके पैर पर अपनी हील से जोर से मारती है और बोलती है, तो कैसा लगा मेरी हील का पावरफुल टच? साले पीछे हो जा, वरना दूसरी हील उतार कर भी तेरा बैंड बजा दूंगी।
वो लड़का लाइन से निकलकर एक पैर से लंगड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में वहाँ मानस आता है और मानस उसे रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। हर्षिता भी खुश होकर हाँ बोलती है। दोनों अपने अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और उनके आशीर्वाद से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद हर्षिता अब अपने घर में भी हाई हील्स पहनकर ही घूमा करती। एक दिन उसकी सास माधवी मंदिर में बैठी हुई ध्यान लगा रही होती है। हर्षिता इधर उधर घूमने लगती है और हील की आवाज से परेशान होकर माधवी बोलती है, बहू, अरे ओ बहू। हाँ सासू माँ, ये क्या पूरे घर में टुक टुक करती फिरती रहती है? घर में तो अपने इन पैरों को जमीन पर रख लिया कर, हमेशा ही इन ऊंची ऊंची हीलों को पहने घूमती रहती है। अरे खाली पैर रहने की आदत नहीं है तो चप्पल पहन लिया कर। सासू माँ, मुझसे चप्पलों में नहीं रहा जाता, मुझे हील्स पहनना ही अच्छा लगता है। अरे भला ये क्या बात हुई? और इतनी ऊंची हील में तेरी एड़ियां दर्द नहीं करती क्या? क्या सासू माँ, कुछ भी। तो ये लाइन मेरे सबसे प्यारे दोस्त के लिए है कि सुधर जा भोसड़ी के। बहुत शिकायत आ रही है तेरी। यार आमिर भाई ये बातें होंगी यार, गाली लग रहा पूरा मोहल्ला शिकायत करके सब तुम सही हो रही है, अब्बा से न करेगा हमारे कोई। पीछे से बोलती है, अरे आराम से, कहीं इन हील्स में भागते भागते गिर पड़ गई तो मेरे मुसीबत हो जानी है। ऐसे ही एक दिन वो रात के समय सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और जैसे ही दरवाजे पर आती है, मानस एकदम से वहाँ गुलाब का फूल लिए उसके सामने आ जाता है। तभी हर्षिता बोलती है, आपको कैसे पता कि मैं कमरे में आने वाली हूँ? पता कैसे नहीं चलेगा, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी इन हीलों की आवाज कान में जपड़ जाती है। तभी हर्षिता उसके करीब आने लगती है और गलती से उसकी हील मानस के पैर पर पड़ जाती है और मानस जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मार डाला रे। हर्षिता यार, कम से कम कमरे में आने से पहले तो अपनी हीलों को उतार दिया करो। सॉरी, जोर से लग गई क्या? जोर से? अरे थोड़ी देर और ऐसे ही पैर दबा रहता ना तो बस मेरी हड्डियों में छेद ही हो जाता। इतना बोलकर वो बेड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन माधवी और मानस हॉल में बैठे होते हैं। तभी हर्षिता झाड़ू उठाए वहाँ आती है और कहती है, कहाँ गया? आज तो मुझसे नहीं बच सकता। सासू माँ, पैर हटाओ, जरूर सोफे के नीचे गया होगा। अरे ये झाड़ू वाली बाई, कौन कहाँ गया? अरे सासू माँ, 2 दिन हो गए, इस चूहे ने पूरे किचन में कोहराम मचा के रखा हुआ है। आज तो मैं इसका काम तमाम कर कर ही रहूंगी। हटिए। इंसान की कामयाबी के रास्ते में एक लड़की जरूर आती है, उससे बच जाओ, तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।